मातरम प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि उष्मा से संबंधित, आपको बता दूं उष्मा से संबंधित कितने क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। पूरा पहले पहले दिखा देता हूं। आज तक जितने भी पूछे गए हैं लगभग 160 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से इसमें शामिल किया गया है। यदि आपको बता दूं पूरा चैप्टर देख लेते हैं तो आपकी जो फिजिक्स की समस्या वो वास्तव में खत्म हो जाएगी। इसके 2 पार्ट पहले ही अपलोड, यांत्रिकी तथा ध्वनि 2 पार्ट पहले ही अपलोड है, तो उसको भी चैनल पे विजिट करके देख लें। बहुत बेहतरीन श्रृंखला होने वाली है आपके लिए। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या होती है चाल, क्या होती है। वस्तु को गर्म करने पर क्या अणुओं की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फास्ट रिवीजन के 60 क्वेश्चन हम मुश्किल से 20 मिनट में करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप क्या सूचक है, तो उनके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा जो है ताप सूचक है। उनके अणुओं के बीच औसत गतिज ऊर्जा किसका सूचक, तो आप बताओगे ताप का सूचक है। नेक्स्ट है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा क्या है। अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु उस वस्तु से प्रवाहित होती है। उच्च ताप वाली वस्तु जो है निम्न ताप वाली की तरफ जो होता है आकर्षित होती, कह सकते हैं। किसी वस्तु में ताप वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु में क्या है, उष्मीय ऊर्जा उसमें बढ़ रही, मतलब उष्मा ऊर्जा क्या है, ताप वृद्धि हो रहा है मतलब उष्मा ऊर्जा बढ़ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की क्या होती है, चाल घट जाती है। ये बात देखिए, गर्म करेंगे तो चाल बढ़ेगी और ठंडा करेंगे तो चाल घट जाएगी, याद रखना है। उष्मा के एक प्रकार की ऊर्जा जिसे कार्य में बदला जा सकता है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो रमफोर्ड ने दिया था कि उष्मा को ऊर्जा में बदला जाता है। ये बात सबसे पहले किसने बताया, तो बताओगे रमफोर्ड ने दिया था। किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिस कर क्या पिघला दिया था, तो डेबी ने जो है ऐसा किया था, घिस कर पिघला दिया था। जब किसी पानी को लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसमें, आप बताओगे उष्मीय ऊर्जा में। नेक्स्ट है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का ताप किस कारण से उच्च हो जाता है, तो इसका उत्तर क्या बताओगे प्यारे साथियों, बॉयलर के अंदर क्या होता है, उच्च दाब होता है। नेक्स्ट है, शीतकाल में हैंडपंप के पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। ये आपको याद रखना है कि ये वायुमंडल का तापमान क्या होता है, पृथ्वी का के अंदर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए पानी गर्म को महसूस होता है। उष्मा का यूनिट क्या होता है, उष्मा तथा कार्य और सबका मात्रक, उष्मा कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है, आप बताओगे जूल होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक पूछा जाएगा तो केल्विन होता है। 1 केल्विन में कितना उष्मीयमान होता है, तो 4.2 × 10³ जूल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जलप्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है, क्योंकि जब ऊपर से जल गिरता है तो उसमें गतिज ऊर्जा जो है उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, गर्मियों का ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। रीजन क्या है, क्योंकि अपने शरीर का ताप वो जो है 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर। नेक्स्ट, बर्फ पर ताप बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या है, तो आप बताओगे गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि उनका क्या होता है, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। आपको याद रखना है क्या प्रसार गुणांक क्या होता है, अधिक होता है। ताप एवं तापमापी किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो आप बताओ सीबेक सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अधिक ऊर्जा ऊंचे तापों की माप की जाती है तो पूर्ण विकिरण तो तापमापी से किया जाता है, जिसे पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पूर्व विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पे, तो स्टेफन के सिद्धांत पे कार्य करता है। दूर से वस्तुओं आदि सूर्य को किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर के नापा जाता है। ठंडे देशों प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल तापमापी का वरीयता क्यों दी जाती है, कि अल्कोहल का द्रव्यमान जो है निम्न स्तर पर जमता है। आप बता दो अल्कोहल लगभग जो है 300 या 200 कुछ डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जबकि पारा जो है 39 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है। ये आपको याद रखना है। विकिरण पायरोमीटर का तापक्रम नापा जाता है तो 2 अदृश्य धातुओं के बीच जो है तापक्रम नापा जाता है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है, पायरोमीटर से।
बताओगे विकिरण पायरोमीटर से मापा जाता है। दोनों बात सही। सेल्सियस तापक्रम में जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी जल कितने उबलता है, तो आप बताओगे 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस कह सकते, 100 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है ताप केल्विन पैमाने पर शून्य परम शून्य ताप का तापमान कितना, तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 310 होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और यदि कहा जाए कि सेल्सियस में तो 37 सेल्सियस आपको याद रखें, या 36.9, 37 सेल्सियस या 36.9 जो भी हो। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापमापी बराबर हो जाते हैं, एक ही होंगे, तो आप बताओगे -4 डिग्री पर जो है दोनों तापमापी बराबर होता है। न्यूनतम संभव तापमान आप बताओगे, तो आप बताओगे -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव तापमान होता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा, तो बताओ 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ये आपको याद रखना है। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा, तो 32 केल्विन होगा। आप देखिए 0 पर क्या होगा, यदि कहा जाए 0 फ़ारेनहाइट हो तो 0 सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। और यदि कहा जाए कितना, 273 केल्विन के बराबर, 32 फ़ारेनहाइट 273 केल्विन के बराबर होगा। चलते हैं मानव शरीर का तापमान, अभी बात हो चुकी है, 98.6 है, तो कहा जाए सेल्सियस में कितना होगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट में सामान्य वायुमंडलीय दाब में उबलने का तापमान कितना होता है, तो बताओगे 212 फ़ारेनहाइट होता है। पानी का ताप कितना होगा, उबलते ताप का, तो यहाँ पर 212 तो ही 212 इसमें गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 312 कर लें तो हाँ ठीक है, करेक्ट है, 212 करेक्ट है, फ़ारेनहाइट है। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। मसूरी में जल का तापमान क्या होगा, तो मसूरी में जल का तापमान आपको बता दूं 100 डिग्री सेल्सियस से कम, क्योंकि पहाड़ों पर जल क्या होता है, जल्दी उबलने लगता है। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो ये 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98 फ़ारेनहाइट या 98 करेक्ट क्या है, 98.6 फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। नेक्स्ट है तप्त जल में थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। जब आप देखो जो सेंकने वाला थैली होता है, जो पानी जिसे पानी गर्म करके हैं इलेक्ट्रिक से और सेकाई होती है, उसी को कहते हैं, उसमें विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, क्योंकि लकड़ी क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए हम ये पकड़ते हैं तो हमारा हाथ नहीं जलता है। नेक्स्ट है जल गर्म पानी के मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि अचानक ही गिलास क्या होता है, विस्तारित होने लगता है, फैलने लगता है, कह सकते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व तो कितने होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। स्पीड थोड़ा फास्ट होगी क्योंकि इसमें 160 क्वेश्चन कम समय में करवाना है, आपका कम समय में रिवीजन करवाना। नेक्स्ट है जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है, पहले कम होता है, उसके बाद क्या होता है, बढ़ता है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले कम होता है, फिर क्या होता है, बढ़ता है। याद रखना है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। साइकिल ट्यूब में अधिकांश गर्मियों में क्यों फटते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब जो है फट जाती है। नेक्स्ट है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, केवल लंबाई ही बढ़ती है शीशे की छड़ की। चलते हैं लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके क्या होता है, उसका दोलन में लगा समय क्या होता है, बढ़ जाता है। एक धातु के ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा, जब भी किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। किसी बोतल में पानी भरा जाता है, उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है जमने पर, वहाँ नमने नहीं जमने, तो पानी जमने पर उसका आयतन बढ़ता है या फैलता है, कह सकते हो। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर जब पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है, पाइप में पानी जमने से क्या होता है, फैलता है। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है, क्योंकि धातुएं जो है गर्म करने पर क्या होती, फैलती हैं
और ठंडी में क्या होती है, संकुचित होती है, इसीलिए क्या होता है वो जगह छोड़ दी जाती है। अन्यथा यदि गर्मी के दिन में क्या होता है, फैलेगा तो पटरिया क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, जगह नहीं छोड़ा जाएगा। तो किसी झील की सतह पर पानी जमने वाला है, झील के आधार तल पर जल का क्या तापमान होगा, तो अंदाज तल पर हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। शीत में जब जल ठंड में जम जाता है तो मछलियाँ और अन्य जीव जीवित रह सकते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी सतह जमता है, निचला सतह जल का कभी नहीं जमता। अभी बात हो चुकी, क्योंकि जल का 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व तो नीचे बना रहता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि द्वारा पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाते हैं, तो चालन विधि। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन किस में होता है, तो ठोस में होता है। संवहन किस में, द्रव तथा गैस में होता है। और विकिरण केवल किस में होता है, तो बताओ गैसों में होता है ऊष्मा का संचरण। द्रव तथा ठोस, अब बताए द्रव तथा गैसों में किसका, संवहन द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है तो संवहन के द्वारा गर्म होता है। चलते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी के किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है, तो क्या बताओगे, विकिरण द्वारा आती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा के अंतःस्थापन की किस विधि के माध्यम से कण की गति नहीं करते हैं, कौन सी है, तो विकिरण में कण जो है गति नहीं, जैसे सूर्य के ऊष्मा जो है पृथ्वी तक आती, कोई भी वहां से लेके आता है नहीं, डायरेक्ट वहां से जो है केवल एक पाने वाला होता है, एक रिसीवर होता है, एक भेजने वाला होता है। सूर्य होता है, यहाँ पृथ्वी होती, लेकिन लाने वाला कोई नहीं होता, डायरेक्ट आ जाता, मतलब उसमें माध्यम नहीं होता, माध्यम की कण गति नहीं करते हैं। ऊष्मा संचरण की किस विधि से, जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी, तो विकिरण में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। वह ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा, तो बताओगे पारा है। और पारा के बाद क्या बताओगे, चांदी बताओगे। चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा क्या होती है, तो आप बताओगे अधिक होती है। बोलोमीटर किसका, उसमें विकिरण से बोलोमीटर मापते हैं। चलते हैं, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके का प्रातःकाल में धोएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है, धोएं तो, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कड़े जोड़े देखिए, इसमें एक चीज़ दिख रहा है, जाड़े, यहाँ जोड़े की जगह जाड़े में यानी ठंडी में हिम शीतित हो जाती है। ऊपरी सतह क्या हो, हिम शीतित मतलब बर्फ बन जाता है, किंतु तल में जल का द्रव अवस्था में बना रहता है। किस कारण से, क्योंकि जल की सघनता या घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है और नीचे कभी भी नहीं जमता। इसी कारण से एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर क्या होगा, तो हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोल दिया जाए तो कमरा धीरे धीरे क्या होता है, गर्म हो जाता है। आप सब सोचेंगे कमरा में ठंडा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रेफ्रिजरेटर खोलने से क्या होता है, कमरा गर्म ही हो जाएगा। यदि किसी धातु को खाना पकाने में, बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तब ताप की चालकता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा, बताओ, समुद्र का पानी क्या है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो बताओ, संवहन कहलाता है। नेक्स्ट है, द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो पारा क्या है, द्रव का सबसे अच्छा चालक है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देती है, तो अवरक्त किरणें क्या है, सोलर कुकर को गर्म करती हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से क्या होता है, रोकता है। नेक्स्ट है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन कौन सा उचित है, तो ऊपर सफ़ेद और नीचे क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि क्योंकि आप जानते हैं ऊपर ये सफ़ेद रहेगा तो ऊष्मा को क्या कर देता है, वो परावर्तित कर देगा, इसलिए हमको क्या होगी, गर्म नहीं लगेगी, गर्मियाँ नहीं लगेंगी। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ब्रिटेन काले वाले व्यक्ति जो है गर्मी में ज़्यादा सही से एब्जॉर्ब रह सकते हैं, लेकिन उनको सफ़ेद गोरे वाले जो है ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों के अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए जो है सुबह गर्म नहीं होता।
और दोपहर में क्या होता है, सूर्य की रोशनी एकदम खड़ी पड़ती है, यानी सीधी पड़ती है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश होता है उसे परावर्तित, सफेद वस्त्र क्या होते हैं, उष्मा को या कोई भी प्रकाश को क्या करते थे, परावर्तित करते थे। इसी कारण से ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ताप को रोक के रखते हैं ऊनी कपड़े। किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा करता है? तो भाप जो है अधिक जो है ज्वालक क्या कह सकते हैं, उसमें गुप्त ऊष्मा होती कह सकते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति की एक ऐसी स्टील के गिलास के बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती हैं जो भरा है ठंडे जल से। आप कभी बॉटल भरा देखा जिसमें ठंडे, तो उसमें बाहर की बूंद आ जाती है, ऐसा लगता है बाहर पानी बह रहा हो, तो आप पता उसमें कहेंगे इसमें ठंडा पानी है, यानी कि शीतल जल है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे उत्सर्जक है, किसने बताया था? बताओ, किरचॉफ का नियम है। नेक्स्ट है, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल कि प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसमें परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किससे? तो स्टीफन से संबंधित है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम तापांतर के अनुक्रमानुपाती हुई। यह नियम किसका? तो न्यूटन का शीतलन नियम, जो क्या कहता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु के चारों ओर माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन के शीतलन नियम पर आधारित है। न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है ताप के अंतर पर बहुत ज़्यादा ना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ताप ठंडा होने पर 10 मिनट लगता है, तो 80 से 70 होने में कितना समय लगेगा? तब भी कितना लगेगा? 10 मिनट से अधिक लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मल फ्लास्क का आविष्कारक किसने किया था? तो बताओगे डिवार्स ने। थर्मल फ्लास्क क्या है? जो आप वाटर ले रहे हो इसमें पानी ठंडा रखो तो ठंडा, गर्म रहते हो तो गर्म रखते हैं। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, किसके? चलन, संवहन और विकिरण तीनों से रोका जा सकता है। थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा जो है हानि को रोकने के लिए। थर्मल फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार बाह्य आवरण की दीवार ऊष्मा को निकलने या प्रविष्ट होने से क्या होती है? रोकती हैं। इसीलिए चमकदार अंदर की बनाई जाती है। देखो कितना चमकदार होता है अंदर जो लगा होता है। किस विधि के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो बताओ विकिरण विधि को रोकने के लिए। किस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगा ऊष्मा क्या है? तो उस क्या कहते हैं? उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट है, किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होती? काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी जो है विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए पानी ही रेडिएटर में डाला जाता है। तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? तापीय या क्रायोजेनिक इंजनों का, तब तक रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है निम्न तापीय परीक्षण। नेक्स्ट, निम्न तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में चुंबकीय यात्रा तथा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मिति में किया जाता है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव बदले सीधे जो है वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन या उदातीकरण, या इसी को सब्लिमेशन कहा जाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाती है क्या कहलाती है? तो गलनांक कहलाती है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? तो बताओ क्वथनांक कहलाता है। देखिए कितने कम समय में आप 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? निम्न होते हैं। नेक्स्ट है, द्रव में वाष्प पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पन या वेपोराइजेशन कहा जाता है। ठोस से द्रव पदार्थ में बदलने की क्रिया क्या कहती है? गलन कहलाती है। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने बढ़ जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने पर गलनांक, यानी कोई अपशिष्ट पदार्थ किसी चीज़ में मिलाते हैं तो उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। जैसे नेक्स्ट है, पानी कब उबलता है? जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर होता है, तब जो है बदलता उबलने लगता है। पानी का त्रिक बिंदु क्या है? तो 273 -200
नहीं ठीक है, 273.16 केल्विन है, माइनस नहीं, केवल पॉजिटिव में 273.16 केल्विन होता है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु क्या है, जहाँ पर जिस तापमान पर हम पानी को रखें तो पानी ही रहेगा, बर्फ रखें तो बर्फ ही रहेगा, गैसीय अवस्था में रखें तो गैस ही रहेगा। किस द्रव का वाष्पीकरण होने पर उसका तापमान क्या होता है, घटेगा वाष्पीकृत होने पर। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है, उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। देखिए बात हो चुकी है। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है तो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर करती है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो बताओ माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा। जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर जो है ताप पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात होता है, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है, कि सूर्य प्राप्त अधिकांश ऊष्मा जो है क्या होती है, प्रवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होती है वहाँ पर कम होती है। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की क्या दर होती है, तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बताओ ऊर्ध्वपातन कहलाती है। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है, क्या कारण, तो वाष्पीकरण के कारण होता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर क्या होता है, उनका गलनांक घट जाता है, यानी गलने की दर क्या होती, कम हो जाती है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है क्योंकि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरा पिघल जाने पर उसका स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं कर, क्योंकि 1/10 भाग ऊपर रहता है और वो जो है पहले ही उतना पानी हटा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब पर जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ा देता है। उच्च दाब होने पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। मनुष्य को आर्द्रता से परेशानी महसूस होती है, इसका पसीना आर्द्रता के कारण जो है वाष्पित नहीं हो पाता है। किसी द्रव का उससे क्वथनांक के पूर्व उससे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बताओ वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन कहलाती है। पहाड़ों पर पानी कितने पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर जो है उबलने लगता है। किसी ठोस पदार्थ को एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने की आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है, ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप की क्या होती है, गुप्त ऊष्मा अधिक होती। बात हो चुकी है पहले। ऊष्मा गति के प्रथम नियम किस पर आधारित, तो बताओ ऊर्जा पर आधारित है। नेक्स्ट, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम पर आधारित, तो प्रथम नियम पर आधारित है। देखिए 30 क्वेश्चन और बाकी है। रुद्धोष्म परिवर्तन क्या है, तो ऊष्मा परिवर्तित होती रहती है, उसी को कहा जाता है रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। समतापीय परिवर्तन क्या है, ताप अपरिवर्तित रहती है, उसी को समतापीय परिवर्तन कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है, एक समान तापमान बनाए रखना तथा गलनांक रखना। यहाँ पर गलनांक गलत जुड़ गया है, बनाए रखना होना चाहिए था बस। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करता, तो ऊर्जा संरक्षण की। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 केल्विन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है लेकिन जमाव बिंदु क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट, गर्म मौसम में पंखा चलाने पर आराम महसूस होता है क्योंकि पसीना क्या होता है, तेजी से वाष्पीकृत होना। कमरे का ठंडा किया जा सकता है कि वह संपीड़ित गैस छोड़ने से। नेक्स्ट, कोई पिंड ऊष्मा में अधिक अवशोषण करता है, जब काला और खुरदरा हो तो वह ऊष्मा को अधिक जो है अवशोषित करता है। किस बिंदु पर फारेनहाइट और तापमान दुगुना होता है, तो बताओ 160 फारेनहाइट पर जो है दुगुना होता है। नेक्स्ट देखिए, थर्मामीटर आमतौर पर पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है, उसकी चालकता क्या होती है, अधिक होती है, उसमें चालकता अधिक होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है अशुद्धि के कारण। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, आप बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि अधिक दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है, पानी जो है, पानी का ताप बढ़ जाता है। किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये
अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि काली सतह ऊष्मा का अच्छी अवशोषक है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, तो ताप का खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती हैं। अब 10-12 क्वेश्चन और बता। एक थर्मामीटर हो जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त होता पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहलाता है। जल सिले हुए जब बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज पहनना जो हमको क्यों गर्म रखता है, क्योंकि 2 कमीज के बीच वायु की परतरोधी माध्यम के रूप बन जाती है। उष्मा धारिता अधिक होती किसकी, तो आप बताओ, जल की उष्मा धारिता अधिक होती है। यदि किसी स्थान पर तापक्रम सहसा वृद्धि हो जाती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, तो आप बताओगे घटेगी। सेल्सियस माप में कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है, तो बताओगे 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के बराबर होता है। और कहा कमरे का सामान्य तापमान भी 300 केल्विन होता है 27 डिग्री सेल्सियस पर। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव के में गैस में परिवर्तित करने की अपेक्षित ऊष्मा को, इसकी गुप्त ऊष्मा को कहा जाता है, तो बताओ आप वाष्पन कहलाता है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है, तो केवल उच्च जो है तरंग दैर्घ्य के चलते हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम के किस प्रकार होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, साफ मौसम होने पर ठंड महसूस करते हैं। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ क्रिस्टल सामान्यतः होते हैं जब एक प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, तब बर्फ का अधिक भाग जो है जल बन जाता है। मिट्टी के घड़े किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण रहता है। 150 डिग्री सेल्सियस पर किसी गिलास के पानी बर्फ नहीं बदलता, क्योंकि गिलास के पानी को जमाने के लिए उससे कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक होती है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, क्योंकि वायुदाब में क्या होती है, वायुदाब वृद्धि होने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन ही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नए सेशन में।